सोचिए, अगर आपका डॉक्टर आपको दवाइयां देने से पहले आपका डीएनए चेक करे, आपकी बॉडी की पूरी जैविक बनावट को समझे, आपके खान पान, आपकी लाइफस्टाइल, यहां तक कि आपके स्ट्रेस लेवल्स को एनालाइज करके आपको एकदम कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट दे। ना कोई गेस वर्क, ना कोई वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, जहां इलाज अब जनरल नहीं बल्कि इंडिविजुअल लेवल पर डिजाइन किया जाता है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का कॉन्सेप्ट आज भले ही कटिंग एज टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो, लेकिन इसका बीज बहुत पहले बोया गया था। जब पुराने जमाने में वैद्य लोग मरीज की नब्ज देखकर यह बताते थे कि उसे क्या तकलीफ है और किस तरह की जड़ी बूटी काम करेगी, तो वो भी अपने समय का पर्सनलाइज्ड अप्रोच ही था। फर्क बस इतना है कि आज हमारे पास जीनोम सीक्वेंसिंग, एआई बेस्ड डेटा एनालिसिस और बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे टूल्स हैं जो इस प्रोसेस को साइंटिफिक बना चुके हैं। आज के दौर में जब हम हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर हमें एक स्टैंडर्ड मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, तो वो दवा लाखों लोगों को दी जाती है, लेकिन हर इंसान की बॉडी एक जैसी नहीं होती। किसी पर वो दवा असर कर जाती है, किसी पर नहीं, और किसी को साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। यही वजह है कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन आज एक रेवोल्यूशन बन चुकी है। यह अप्रोच हर पेशेंट को उसके यूनिक बायोलॉजी के हिसाब से ट्रीटमेंट देती है। एक बहुत ही फेमस रियल लाइफ एग्जाम्पल है अमेरिका की एक महिला का, जिसका नाम है एमिली व्हाइटहेड। एमिली को ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर था और कीमोथेरेपी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर्स ने उसकी जेनेटिक प्रोफाइल एनालाइज की और उसके लिए एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट बनाया, जिसमें उसके इम्यून सेल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करके वापस उसकी बॉडी में डाला गया। चमत्कार यह हुआ कि कुछ ही हफ्तों में एमिली का कैंसर गायब हो गया। आज वो एक नॉर्मल जिंदगी जी रही है। यही है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की ताकत। अब सोचिए, अगर इंडिया जैसे बड़े देश में, जहां हर स्टेट में अलग क्लाइमेट, अलग फूड हैबिट्स और जेनेटिक मेकअप है, वहां अगर सबको एक ही तरह की दवा दी जाए तो उसका असर कैसे अलग अलग हो सकता है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हमें यही बताता है कि इलाज अब सबके लिए अलग होना चाहिए। आजकल जीनोम सीक्वेंसिंग का खर्च भी बहुत कम हो गया है। पहले जहां एक इंसान का डीएनए सीक्वेंस करने में करोड़ों लगते थे, अब वही काम कुछ हजार में हो सकता है। मतलब अब हर इंसान का जेनेटिक मैप बनाना आसान हो गया है, और जब हमारे पास वो मैप होता है तो हम डिजीजेस को आने से पहले ही पहचान सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक बच्चा पैदा होते ही उसके जीन्स चेक कर लिए जाएं और डॉक्टर पहले से बता दे कि उसे फ्यूचर में डायबिटीज या हार्ट डिजीज होने का खतरा है। तो पेरेंट्स पहले से उसका लाइफस्टाइल ऐसा बना सकते हैं जिससे वो बीमारी कभी हो ही ना। कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज अब दवाइयां भी ऐसे बना रही हैं जो स्पेसिफिक जेनेटिक प्रोफाइल्स के लिए डिजाइन होती हैं। मतलब अब दवाइयां भी वन साइज फिट्स ऑल नहीं रही। ये ट्रेंड आने वाले समय में और मजबूत होने वाला है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन सिर्फ ट्रीटमेंट तक सीमित नहीं है, ये प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस तक हर स्टेज में इस्तेमाल हो रहा है। एक और शानदार रियल लाइफ एग्जाम्पल है ब्रेस्ट कैंसर की मरीजों का। पहले सभी पेशेंट्स को कीमोथेरेपी दी जाती थी, चाहे जरूरत हो या नहीं, लेकिन अब ऑन्कोलॉजिस्ट्स पहले ट्यूमर का जीनोमिक टेस्ट करते हैं, जिसे ऑन्कोटाइप DX टेस्ट कहते हैं, और उससे पता चलता है कि कीमोथेरेपी से फायदा होगा या नहीं। इससे न सिर्फ पेशेंट को अननेसेसरी पेन से बचाया जाता है, बल्कि ट्रीटमेंट कॉस्ट भी कम हो जाती है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का इस्तेमाल अब केवल कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों तक सीमित नहीं है। हार्ट डिजीज, डायबिटीज, एस्मा, डिप्रेशन और यहां तक कि इन्फेक्शियस डिजीजेस जैसे कोविड-19 में भी इसका असर दिखा है। कोविड के दौर में हमने देखा कि कुछ लोगों को वायरस ज्यादा असर करता था, जबकि कुछ लोग असिम्प्टोमेटिक रहते थे। इसका बड़ा कारण था जेनेटिक वेरिएशन। अब इमेजिन कीजिए कि अगर हम पहले से जान सकें कि किस इंसान को कोविड जैसी बीमारी का ज्यादा खतरा है, तो हम उस हिसाब से सेफ्टी और ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का मतलब सिर्फ डीएनए टेस्ट नहीं है। इसमें आपकी लाइफस्टाइल, डाइट, एनवायरनमेंट और यहां तक कि आपकी मेंटल हेल्थ भी शामिल होती है। कई बार डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस में दवाइयां सालों तक बदलते रहते हैं, जब तक कोई एक सही असर न करे। लेकिन पर्सनलाइज्ड साइकियाट्री में अब आपकी बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर्स और ब्रेन केमिस्ट्री के आधार पर ही दवाइयां दी जाती हैं, जिससे सही इलाज जल्दी मिल सकता है। इंडिया में भी अब धीरे धीरे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का अडॉप्शन बढ़ रहा है। कुछ बड़े हॉस्पिटल्स जैसे AIIMS, अपोलो और टाटा मेमोरियल अब जीनोमिक्स बेस्ड ट्रीटमेंट की शुरुआत कर चुके हैं। रिसर्च लैब्स और बायोटेक स्टार्टअप्स भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन भारत जैसे डाइवर्स पॉपुलेशन वाले देश में मेडिकल रेवोल्यूशन ला सकता है, लेकिन हर रेवोल्यूशन की तरह इसमें भी चैलेंजेस हैं। डेटा प्राइवेसी एक बड़ा कंसर्न है। जब आपका पूरा डीएनए एक डेटाबेस में स्टोर हो तो उसकी सुरक्षा जरूरी हो जाती है। साथ ही जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन का डर भी रहता है।
कहीं ऐसा ना हो कि कंपनीज आपके जीन्स देखकर नौकरी देने से मना कर दें या इंश्योरेंस कंपनीज प्रीमियम बढ़ा दें। इसलिए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के साथ साथ एथिकल और लीगल फ्रेमवर्क्स भी डेवलप करने होंगे। एक और बड़ी चैलेंज है अवेयरनेस की कमी। आज भी कई लोग डीएनए और जीनोमिक्स को साइंस फिक्शन की तरह देखते हैं। हमें लोगों को एजुकेट करना होगा कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन कोई फ्यूचर ड्रीम नहीं बल्कि आज की हकीकत है। स्कूल लेवल से ही जेनेटिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जानी चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन इसके लिए तैयार हो। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन डॉक्टर्स को भी एक नई जिम्मेदारी देता है। अब उन्हें सिर्फ सिम्टम्स नहीं बल्कि जेनेटिक्स और डेटा को भी समझना होगा। फ्यूचर में डॉक्टर सिर्फ स्टेथोस्कोप नहीं बल्कि एआई टूल्स और जीनोमिक रिपोर्ट्स के साथ पेशेंट्स का इलाज करेंगे। मतलब आने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स को भी अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स और जेनेटिक्स की नॉलेज होनी जरूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन सिर्फ अमीरों के लिए है तो ऐसा नहीं है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी सस्ती हो रही है वैसे वैसे ये आम आदमी की पहुंच में आ रही है। ठीक वैसे ही जैसे मोबाइल फोन पहले सिर्फ रिच पीपल के पास थे और आज हर किसी के हाथ में है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन भी धीरे धीरे हर गांव हर क्लिनिक तक पहुंचेगा। बस समय की बात है। हम एक ऐसे युग की ओर बढ़ रहे हैं जहां बीमारी होने से पहले ही हम उसका इलाज जान जाएंगे, जहां इलाज आपके नाम के साथ साथ आपके जीन्स से भी जुड़ा होगा। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन साइंस और इंसानियत का वो संगम है जो हेल्थ केयर को एक नई ऊंचाई देने वाला है। यह सिर्फ इलाज नहीं बल्कि भरोसे की एक नई शुरुआत है। तो अगली बार जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो सोचिए, क्या आपकी दवा आपके लिए बनी है या सबके लिए? पर्सनलाइज्ड मेडिसिन यही सवाल पूछता है और उसका जवाब भी खुद देता है।